जो खुसूसन इस्लाम की मजहबी किताब पे अमल करता है, मतलब मुस्लिम। अगर आप ये वर्ड सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, फौरन आपके जहन में आना चाहिए वो है मुस्लिम। हालांकि ये पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई लोग के लिए, आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुस्लिम के लिए। जब भी आप ये सुनेंगे लफ्ज फंडामेंटलिस्ट या बुनियाद परस्त, आपके जहन में आएगा मुस्लिम, कि वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि यार मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि दहशतगर्द के मानी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेररिस्ट? दहशतगर्द मतलब वो इंसान जो दूसरों के दिल में दहशत पैदा करता है। मिसाल के तौर पे, जब भी एक चोर कोई पुलिस को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर मुसलमान का फर्ज है कि जब भी कोई चोर उसे देखे, जब भी कोई बलात्कार करने वाला उसे देखे, जब भी कोई लफंगा उसे देखे, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और ये कुरान की आयत है। जो लोग माशरे के खिलाफ है, जो लोग माशरे के खिलाफ है, एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई मुस्लिम को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम उसके दिल में दहशत पैदा करें। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आमतौर पे टेररिस्ट, दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस सिलसिले में कोई भी मुस्लिम कभी भी कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत कभी भी नहीं पैदा करना चाहिए। ये हमारे लिए हराम है। हमें खुसूसन उन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए जो माशरे के खिलाफ है, जो इंसानियत के खिलाफ हैं, और जो लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते हैं। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कई वक्त एक शख्स जो कोई काम करता है, उसको दो अलग लेबल दिए जाते हैं, 2 डिफरेंट लेबल्स, 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, इस देश को आजादी मिलने के पहले, हमारा इस देश हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स इस हिंदुस्तान, इस मुल्क पे हुकूमत करते थे। उस वक्त तकरीबन 60 साल पहले कई हिंदुस्तानी इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ब्रिटिशर्स इन देशभक्त लोगों को कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं। द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, मेनी ऑफ देम वर कॉल्ड एज टेररिस्ट। कई हिंदुस्तानी जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको कहते थे ये दहशतगर्द हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहता था देशभक्त या पेट्रियट, जो देश के आजादी के लिए लड़ रहा है। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 डिफरेंट लेबल्स। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात मानते हैं कि उनको हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हम बेशक इन लोगों को कहेंगे कि वो दहशतगर्द थे। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी की बात मानते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में बिजनेस के लिए आए थे, उनको इस देश पे हुक्म करने का कोई हक नहीं, तो हम ये तस्लीम करेंगे कि ये लोग जो देश के आजादी के लिए झगड़ रहे थे, वो सही में देशभक्त थे और दहशतगर्द नहीं थे। वही इंसान, वही काम, लेकिन 2 अलग लेबल, 2 अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमारा फर्ज है कि हम ये जान ले कि किस वजह से वो जिद्दोजहद कर रहा है, वो किस वजह के लिए झगड़ रहा है। ये हमारा फर्ज है। उसके बाद हमें लक़ब देना चाहिए। और ये लक़ब आमतौर पे कॉमन है। मिसाल के तौर पे, साउथ अफ्रीका को आजादी मिलने के पहले सफेद लोग उस पर हुकूमत कर रहे थे, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट। ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट कहती थी, टेररिस्ट, दहशतगर्द। और ये व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट, सफेद लोग की हुकूमत, उन्हें 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद कर चुकी थी।
لیکن عام ساؤتھ افریقن انہیں کہتے تھے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ان کے لیے ایک ہیرو تھا. سیم آدمی، وہی کام، لیکن 2 ڈفرنٹ لیبل، 2 علیحدہ لقب. اور ابھی چند سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. وہی انسان جس کو پہلے لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد ہے، کچھ سال پہلے اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سب سے اونچا ایوارڈ امن کے لیے ملتا ہے نیلسن منڈیلا کو. آپ دیکھیں گے وہی شخص، وہی کام، لیکن 2 ڈفرنٹ لیبل. اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ جانچنا چاہیے کہ کس کام کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے. دوسری غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد میں. اور جہاد کی غلط فہمی صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں، بہت سے مسلمان بھی جہاد کے معنی نہیں جانتے. عام انسان یہ سمجھتا ہے، بولے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے وہ ذاتی وجہ ہو، مال کے لیے ہو یا کوئی زمین کے لیے ہو، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ کر رہا ہے کوئی بھی وجہ سے، بھلے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا جگہ کے لیے، وہ جہاد ہے. یہ بالکل غلط ہے. جہاد ایک عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، جس کے معنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہتے ہیں جد و جہد، جد و جہد کرنا. اور شریعت کے حساب سے کوئی بھی شخص جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. مثال کے طور پہ کوئی اگر ظلم کے خلاف لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کا صحیح معنی جو ہے وہ صرف جد و جہد ہے، اور اس کو کئی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم ایگزامینیشن پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ. اور کئی لوگ جب جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی میں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. اور یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، کیونکہ ہولی وار عربی میں ہے حرب مقدسہ، اور یہ لفظ حرب مقدسہ کئی بھی قرآن میں کئی بھی حدیث میں نہیں آتا. یہ لفظ انگریزی کا جو ہے ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو عیسائی لوگ تھے جو تلوار کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے، اس کے لیے سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا ایز ہولی وار. اور افسوس کی بات ہے کہ نہ ہی صرف غیر مسلم بٹ کئی مسلم اسکالرز انورٹ کامرس، اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ بھی جہاد کا ترجمہ ہولی وار کرتے، جو بالکل غلط ہے. جہاد کا ترجمہ ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، جد و جہد کرنا. اور اکثر جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں وہ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کئی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے عام قرآن کی آیت جو اس موضوع پہ اسلام کے خلاف لکھنے والے استعمال کرتے ہیں وہ ہے سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5. اور اس آیت کا استعمال ہمارے دیش کے ارون شوری، آپ نے نام سنا ہے ارون شوری، انہوں نے کتاب لکھا ورلڈ آف فتواز، ورلڈ آف فتواز. اس میں ایک کوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کافر کو پائیں گے، اور اس کے ذہن میں ہے کافر مطلب ہندو، کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن شریف کھولیں گے
कुरान मजीद खोलेंगे और पढ़ेंगे तो उसका ये तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये आयत को बीच में से उठा के कोट कर दिया है, आयत को बीच में से उठा के कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, लेकिन पूरी आयतें जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वो गलत है। तो सिर्फ अगर मैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा लिखूंगा और बोलूंगा कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है तो ये गलत है। कुरान में लिखा है नमाज मत पढ़ो, नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। अगर मैं बोलूंगा कुरान में नमाज मत पढ़ो तो भाई सही है, कुरान खोलेंगे तो लिखा है नमाज मत पढ़ो, ये पूरी आयतें नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। तो इस तरीके से ये आयत को उठाया गया है कुरान मजीद से और उसका तर्जुमा सही है कि जब भी आप काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन सही मानी जानने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी है। पस मंजर कहते कॉन्टेक्स्ट को। मेरी उर्दू जरा ठीक नहीं है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अगर आप उसकी कुछ चंद आयत पढ़ेंगे, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से 4 आप पढ़ेंगे तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एक सुलह थी, एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रिकों के बीच, और एक तरफा मक्का के मुश्रिकों ने इस अमन को, पीस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह तौबा में सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें तंबीह देते कि आपको 4 महीने का वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। 4 महीने का वक्त है आपको सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुसलमानों से कि आप डरो मत, जंग के मैदान में आप जिद्दोजहद करो, जिहाद करो, डरो मत। और अगर आप दुश्मन को पाएंगे, यहां लफ्ज जो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन, जब आप दुश्मन को पाएंगे मैदान जंग में, आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो आम तौर पे कोई भी आर्मी जनरल, अगर अमेरिका वियतनाम से झगड़ा कर रही थी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो मिलिट्री का हेड है वो अमेरिकन सोल्जर्स से कहता है कि मैदान जंग में आप जब वियतनामीज को पाएंगे उनका कत्ल करो, अगर मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करूंगा लोग को गलत फहमी होंगी। लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट के मैदान जंग में दुश्मन जब हमला करने आते हैं, आपको कत्ल करने आते हैं, डरो मत, उनका कत्ल करो, ये आम आदमी भी कहेगा तो क्या बड़ी बात है। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैदान जंग में कह रहे हैं कि जब ये दुश्मन, जब ये काफिर का मतलब जो इस्लाम को तस्लीम नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो, काफिर मतलब जो इस्लाम को झुठलाता है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, हिंदू होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब तर्जुमा करते हैं तो इस तरीके से लोग को भड़काते हैं। तो ये आप जानेंगे कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैदान जंग में जब अमन को तोड़ा और जब झगड़ने आते हैं तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। तो क्या नई बात है, कोई भी आर्मी जनरल यही कहेगा। और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड ऑफ फतवाज में आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 पे जम करते हैं। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 में उसका जवाब है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये काफिर, ये मुशरिक, इफ दे सीक असाइलम, अगर अमन चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ छोड़ो मत, टेक देम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, उनको ऐसी जगह लेके जाइए जहां वो महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई काफिर, कोई मुशरिक अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे लेके जाइए। आज की तारीख में, आज के एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जान दो। कौन सा आर्मी जनरल ये कहेगा कि उसको हिफाजत के साथ महफूज जगह पे छोड़िए? अल्लाह ताला ये कहते हैं। और आप कोई भी आयत देखेंगे जिहाद की और किताल की जो कुरान मजीद में है, उसके बाद अक्सर ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो अमन चाहते हैं तो अमन करो और हिफाजत से उनको छोड़ो। और अक्सर जब मैं गैर मुस्लिम से बात करता हूं जिहाद के बारे में, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला